नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल पुनः आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज आप निष्ठा के मॉड्यूल 11 जिसमें भाषा का शिक्षण शास्त्र में दिए गए प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इन प्रश्नोत्तर को ध्यान से देखें, वीडियो स्किप न करें, सभी प्रश्नों को ठीक से देख लें, उसके उत्तरों को जांच लें और आप अपने दीक्षा ऐप पर इसे बनाने का प्रयास करें। यदि आप इसे सबमिट कर भी दिए हैं तो पुनः आप अपने अंकों या स्कोर को बढ़ोतरी के लिए इसे फिर से प्रश्नोत्तर दे सकते हैं। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जल्द पहुंच जाए। तो चलें आज के इस वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो भाषा शिक्षण का मॉड्यूल 11 है उसके इस प्रश्नोत्तरी भाग में आज का सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चे को समझ के साथ पाठ को डिकोड कर व्याख्या करने को कहना। शिक्षक को घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है, कक्षा को 2-4 समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चे को समझ के साथ पाठ को डिकोड करने की व्याख्या करता है। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य डैश है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों से उसके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले पिछले अनुभवों को और ज्ञान को जोड़ना, कठिन शब्दों के खोज के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना, और लास्ट ऑप्शन जो है वो है, पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। तो इसमें जो सबसे सटीक उदाहरण है वो है, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना अर्थ गढ़ना है, यह कथन से क्या अभिप्राय है। तो इसका ऑप्शन है, पढ़ना शिक्षार्थियों को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पढ़ना ध्वनि समूह, शब्दों और वाक्यों को सिखाने से शुरू होता है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। अंतिम ऑप्शन है, पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग व्याख्या है। तो इसमें सबसे सटीक ऑप्शन है 3 नंबर, जिसमें है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। आगे बढ़ें। वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है या है। तो इसमें देखेंगे कि इस तीर को निशान को क्लिक कीजिए और ऑप्शन की ओर बढ़िए। इस तीर को निशान को जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, सारा ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा। पहला ऑप्शन है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। तीसरा ऑप्शन है, लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। और चौथा ऑप्शन है, लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। तो इसमें जो सटीक आंसर है वो है 1 नंबर, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। तो चलें आंसर की ओर। तो इसमें पहला ही ऑप्शन में है, एक सत्य है। तो इसे क्लिक करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या करना होता है। पहला ऑप्शन पढ़ें, उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू कराना है, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित करना है, भाषा कौशल का निर्माण करना है, वाक्य और कहानियों
पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ना शुरू करना है। तो इसमें सबसे जो सटीक ऑप्शन है वो है मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। तो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए फिर 3 निशान को टच करें, जिसमें पहला ऑप्शन है मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा न तो समर्थन करती है और न ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा ऑप्शन है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। चौथा ऑप्शन है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो इसमें जो 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन है वो सही है। तो देखिए 3 और 4 नंबर कहाँ है? तो ये दूसरा ऑप्शन में 3 और 4 है, उसे क्लिक करते हैं। आगे क्वेश्चन है, बच्चे मानव सीखता है कैसे? बिना किसी प्रयास से विदेशी भाषा, काफ़ी प्रयास से के बिना मातृभाषा, बहुत प्रयास से मातृभाषा, स्कूल में केवल मातृभाषा। तो मानव या बच्चे जो सीखते हैं उसमें मातृभाषा सीखने में कोई अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, यानी काफ़ी प्रयास के बिना ही मातृभाषा वो सीख जाता है, क्योंकि वह उसी माहौल में रहता है जहाँ उसकी भाषा का उपयोग करता है। तो इस तरह काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा का ऑप्शन सही है। आगे बढ़ें। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है। थोड़ा ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। और अंतिम ऑप्शन है सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो जो लास्ट ऑप्शन है वही सही है, क्योंकि सभी हम लोग जो विषय वस्तु सीखते हैं उसका मूल रूप से भाषा सीखना ही प्रमुख है। आगे बढ़ें। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? इसका ऑप्शन है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषा को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन है सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन है सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। और चौथा ऑप्शन है स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। तो इसमें जो सबसे सटीक है वो है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन सही है। इसे आगे बढ़ें। भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? तो बहुभाषिकता को हम लोग किस तरह परिभाषित करते हैं? पहला ऑप्शन है त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण। तीसरा ऑप्शन है माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा के विषय वस्तु को रखना। और चौथा ऑप्शन है कक्षा शिक्षण अधिगम में बच्चों की भाषा का उपयोग करना। तो यही ऑप्शन सही है, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। आगे बढ़ते हैं। इस तरह हम लोग सभी प्रश्न का जवाब दे दिए हैं। 10 में 10 क्वेश्चन हम लोग टच कर दिए हैं। अब इस स्कोर के लिए हम इसे सबमिट बटन पर दबाएं। जैसे सबमिट बटन दबाते हैं हमारे सामने 10/10 का स्कोर है, यानी हमने सभी प्रश्नों के उत्तर सही टिक किए हैं। आशा करते हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।